हेलो दोस्तों, मेरा नाम दीप चौटालिया है और मैं आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपसे ये पीपीटी शेयर करता हूँ ताकि मैं आपको ये प्रोजेक्ट के बारे में बता सकूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं, विनिंग टीम प्रेजेंट्स अ वेरी यूनिक बिजनेस प्रोजेक्ट। ये बिजनेस प्रोजेक्ट इतना यूनिक इसलिए है कि ये शायद आपकी लाइफ में बहुत सारी नई चीज़ें ऐड कर सकते हैं। जब हम इस प्रेजेंटेशन के थ्रू जा रहे होंगे तो आपको कुछ पॉइंट्स पे फोकस करना है। पहला ये कि इनकम इनसिक्योरिटी एक रियलिटी बन चुकी है। पहले के ज़माने में जब नौकरी मिल जाती थी तो लोग रिलैक्स हो जाते थे कि भाई अब नौकरी है तो अब चिंता नहीं। अब वो नहीं रहा है। सेकंड, ये जो बिज़नेस है ये आपको बहुत कुछ दे सकता है, जैसे मैंने मेंशन किया था। उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है फ्रीडम, और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम। इसी के साथ हमें गौर करना ये है कि एक मोबाइल बेस्ड बिज़नेस है, यानी आपका बिज़नेस का पूरा सेटअप जो होगा वो आपके मोबाइल फ़ोन पे होगा। ये बिज़नेस आपको 50,000 से लेकर लाख रुपए तक की इनकम प्रोवाइड कर सकता है अगर आपने सही तरीके से इस बिज़नेस को बिल्ड कर लिया। तो इसीलिए स्टिक अराउंड इन द एंड ताकि आप समझ सके ये प्रोजेक्ट है क्या रही सही मायनों में। देखते हैं कि अगर आप 1 लाख रुपए पर मंथ कमाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। अगर कोई जॉब करनी है तो आपको 12 साल पढ़ाई करनी होगी पहले, यानी एचएससी तक। फिर आपको 3 साल ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, 2 साल एमबीए करना पड़ेगा। तब भी कोई गारंटी नहीं होगी कि 1 लाख रुपए की इनकम आ जाए। तो 10 साल तक का एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा उसी इंडस्ट्री में जिस इंडस्ट्री में आपने अपना मास्टर्स किया हुआ है। उसके बाद शायद कोई पॉसिबिलिटी है। 27 साल इन्वेस्ट करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है इस बात की कि हम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट 1 लाख रुपए कमा सके। 10 साल का एक्सपीरियंस, यानी कॉर्पोरेट टर्म्स में अगर आपको कहूँ तो 10 साल घिसाना पड़ता है, ऐसा बोला जाता है, राइट? ये एक ऑप्शन हो गया, शायद 1 लाख रुपए पॉसिबल है कि आ जाए। दूसरा क्या ऑप्शन है? दूसरा ऑप्शन है कि आप बिजनेस करें। तो अगर बिजनेस करेंगे तो 20 लाख रुपए तक के आसपास का इन्वेस्टमेंट आपको लगेगा, और सिर्फ 20 लाख रुपए डाल के पैसा नहीं आएगा। उसके बाद 12 से 15 घंटा डेली बेसिस पे आपको उस बिजनेस को देना पड़ेगा ताकि ये बिजनेस को आप रन कर सकें। इसी के साथ अगर आपके पास उस बिजनेस का बैकग्राउंड कोई एक्सपीरियंस नहीं है तब भी एक प्रॉब्लम हो जाती है। तो सोचिए, ये करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि 1 लाख रुपए आ ही जाए। तो अगर ये दो ऑप्शन हमारे पास नहीं है तो क्या ऑप्शन? ऑप्शन ये है जो आज हम आपको प्रेजेंट करने वाले हैं, वो है विनिंग टीम प्रेजेंट्स अ कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी थ्रू ई कॉमर्स। यानी कंज्यूमर्स को एम्पावर करते हुए आप अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। आगे देखते हैं कि अगर कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी है तो कंज्यूमर की स्पेंडिंग हैबिट्स क्या है। एक कंज्यूमर जो होता है वो किस तरीके से खर्चे करता है, एक्सपेंस करता है। आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं लाइफस्टाइल रिलेटेड एक्सपेंसेस होता है, राइट साइड पे देख सकते हैं नीडेड एक्सपेंसेस होता है। लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस यानी कोई छोटा सा फोन है तो स्मार्टफोन ले लिया, आईफोन ले लिया, ऐसा कोई खर्चा कर लिया। कोई छोटा टीवी है अगर तो बड़ा टीवी ले लिया। घर में अगर एसी नहीं था तो एसी लगा लिया, गाड़ी नहीं थी गाड़ी खरीद लिया। यानी ये ऐसी चीजें हैं जो अगर आप करेंगे तो आपकी लाइफस्टाइल बेटर हो जाएगी, और नहीं करेंगे तो कोई तकलीफ नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट? उसी के सामने नीडेड खर्चा है, यानी ऐसा कहूँ तो मजबूरी का खर्चा है। ओरल केयर, हेयर केयर, पर्सनल केयर, बॉडी केयर, फूड सप्लीमेंट्स, हेल्थ केयर, लॉन्ड्री केयर, ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो आपकी नीडेड है। अभी जो नीडेड खर्चा है, इससे एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री चलती है मार्केट में। उस इंडस्ट्री का जो नाम है वो है एफएमसीजी इंडस्ट्री। अब इस इंडस्ट्री में आपसे आप नोटिस कीजिए कि आप ये खर्चा तो करते ही है कुछ भी हो जाए। तो हम देखते हैं कि अगर ये सामान हम ये इंडस्ट्रीज पे चलती है तो ये सामान हम तक कैसे पहुंचता है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? पहला, आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड पे मैन्युफैक्चरर है और राइट साइड पे कंज्यूमर है। मैन्युफैक्चरर 40% में सामान बना देता है, यानी जो सामान की कॉस्ट होती है वो 100% नहीं होती, 40% होती है। उसके साथ 40% में बना हुआ सामान वो कुछ लोगों के द्वारा आप तक पहुंचाता है। इसे कहते हैं हम द सप्लाई चेन, राइट? तो मैन्युफैक्चरर देता है क्लियरिंग फॉरवर्डिंग एजेंट को, क्लियरिंग फॉरवर्डिंग एजेंट देता है डिस्ट्रीब्यूटर को, वो देता है होलसेलर को, होलसेलर देता है रिटेलर को, यानी जो दुकानदार हमारे यहाँ होते हैं वो। आप देख सकते हैं कि 60% पैसा जो है वो ये बीच में सप्लाई चेन में चला गया। ये जो कॉस्ट है 60% की, इसको एक नाम दिया गया है जो है मैड कॉस्ट, यानी मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट। ये था ट्रेडिशनल मार्केट का मैं कहूंगा सप्लाई चेन, यानी जिस तरीके से आपको सामान मिल रहा है ये ट्रेडिशनल मार्केट में ऐसे मिलता है।
उसके बाद बड़े बड़े बिजनेसमैन ने ये देखा कि पैसा बनाया जा सकता है कहीं पे, तो उन्होंने देखा कि पैसा मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन में है। तो उन्होंने एक बड़ी सी दुकान खोल दी, शॉपिंग मॉल्स नाम दे दिए, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स खोल दिए, मैन्युफैक्चर से सामान लेने लगे और उस शॉपिंग मॉल में रखने लगे और वो शॉपिंग मॉल से कस्टमर्स को पहुंचाने लगे। बीच में जो 60% था वो उनके पास पहुंच गया, राइट। ये दोनों कॉन्सेप्ट देखते हुए एक नया कॉन्सेप्ट इजाद हुआ मार्केट में। ये जो कॉन्सेप्ट है नया, इसे हम कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग, यानी एक मैन्युफैक्चरर से सामान बन के डायरेक्टली कंज्यूमर तक पहुंच जाता है। आज आप देखते होंगे कि काफी सारी बड़ी बड़ी कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग पे फोकस कर रही है। एडिडास देख लीजिए, नाइकी देख लीजिए, एप्पल देख लीजिए, ये सारे लोग अपनी वेबसाइट के थ्रू भी सामान बेचते हैं, यानी कंपनी से सीधा कंज्यूमर, डायरेक्ट सेलिंग। अब यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं कि अगर वेस्टीज सामान बना रहा है, वेस्टीज 40% में सामान बना रहा है और कस्टमर को 100% में मिल रहा है, तो बीच में जो 60% है वो कहाँ गया, राइट? ये सही सवाल है। ये 60% जो है, ये 60% आपको वापस मिल सकता है। उसके लिए करना क्या होगा? करना ये है कि हमें अपनी ब्रांड चेंज करनी है, हमें अपनी दुकान बदलनी है। अगर हम दुकान बदलते हैं तो ये समझता है कि मार्केट में और वेस्टीज में, यानी शॉप बी में और शॉप ए में फर्क क्या है। शॉप ए है आपकी मार्केट की शॉप, शॉप बी है वेस्टीज, राइट। शॉप ए में अगर आप प्रोडक्ट्स खरीदने जाते हैं तो आपको जनरली एमआरपी पे मिलता है और कहीं कुछ ऑफर चल रहा हो तो 5 से 7% तक का डिस्काउंट मिल जाता है। यहाँ से अगर आप खरीदते हैं वेस्टीज से अपनी ब्रांड चेंज करके, तो पहला बेनिफिट तो ये होता है कि 10 से 20% तक का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाता है आपको। उसी के साथ लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं कि मार्केट में जो दुकानें होती है ये केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है। यहाँ से आपको नेचुरल एंड आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि आपकी फैमिली के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं समझता हूँ। लेफ्ट साइड पे आप देखते हैं कि आपको कभी कोई फ्री प्रोडक्ट्स ऑफर नहीं किए जाते। राइट साइड पे जब आप ब्रांड चेंज कर लेते हैं, वेस्टीज से सामान खरीदने लगते हैं, हमारे यहाँ से सामान खरीदने लगते हैं, तो आपको 10% के फ्री प्रोडक्ट्स मिलते हैं आपके परचेज पे। लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं कि कोई लॉयल्टी बेनिफिट ऑफर नहीं किया जाता, और अगर किया भी जाता है तो हम नहीं पूछते उसके बारे में कभी, राइट। यहाँ पे आपको एक लॉयल्टी बेनिफिट भी ऑफर किया जाता है, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं कि कोई कैशबैक प्रोवाइड नहीं किया जाता है, यानी आप जब भी सामान खरीदते हो आपको कोई कैशबैक रिटर्न पैसा कुछ नहीं है। यहाँ से अगर आप सामान खरीदेंगे, अपनी ब्रांड चेंज कर लेंगे, तो आपको 5 to 20% तक का कैशबैक मिल सकता है। लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे तो कोई सेटिस्फैक्शन गारंटी नहीं है, यानी आपके प्रोडक्ट की आपको अगर पसंद नहीं आया तो आपकी सेटिस्फैक्शन की कोई गारंटी नहीं। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी मिलती है, जो कि पूरी मनी बैक गारंटी होती है। आपको अगर आपको नहीं पसंद आया, आपका पैसा वापस किया जाए। और लास्ट पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि लेफ्ट साइड पे जब आप मार्केट से सामान खरीदते हो तो आपको कोई इनकम अपॉर्चुनिटी नहीं प्रोवाइड करते, बट आप अगर यहाँ से सामान खरीदते हो तो आपको एक इनकम अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड की जाती है, ताकि आप अपनी इनकम जनरेट कर सके इसके थ्रू, राइट। तो ये देखते हैं कि आपका रोल क्या होगा। अगर आप इस प्रोजेक्ट को बिल्ड करने की सोच रहे हैं तो आपका रोल क्या होगा? आपका रोल ये होगा कि आप वेस्टीज के साथ 60% की टाई अप पे होंगे, पार्टनरशिप में होंगे, आप उसके पार्टनर बन जाएंगे, राइट। अगर हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में बात कर ही रहे हैं और हम ये सोच रहे हैं कि इस इंडस्ट्री में जाना चाहिए, तो सवाल ये आता है कि वाई डायरेक्ट सेलिंग, यानी डायरेक्ट सेलिंग ही क्यों करे। तो कुछ पॉइंट्स मैंने नोट डाउन किया ताकि आपको डिसीजन मेकिंग में थोड़ी सी आसानी हो जाए। पहला ये है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट में यहाँ पे बिजनेस शुरू हो सकता है। आप देखते हैं मार्केट में कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए आपको 10-20 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट तो लगती है मिनिमम, 5 से 10 लाख तो मिनिमम है, राइट। यहाँ पे आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट में बिजनेस शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आपका कोई बॉस नहीं होगा, यानी आपको कोई किसी को रिपोर्ट करना, किसी के फोन आंसर करना, ये सारी मगजमारी से आप दूर हो जाएंगे, राइट। थर्ड, ये बिजनेस रिकमेंडेशन से चलता है। कोई बड़ी स्किल की जरूरत नहीं है, बेसिक रिकमेंडेशन अगर आपने सीख ली तो आप ये बिजनेस चला सकते हैं। फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड, नो एजुकेशन बैकग्राउंड एंड नो पास्ट एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, यानी आपका एजुकेशन बैकग्राउंड या आपका पास्ट एक्सपीरियंस आपके सक्सेस पे कोई इंपैक्ट नहीं करेगा, राइट। थर्ड, फोर्थ लास्ट पॉइंट है कि आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ होगी। आप जब इस बिजनेस को बिल्ड करेंगे तो आप ऐसी चीजें सीखेंगे, ऐसी स्किल्स सीखेंगे जिससे आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों ग्रोथ हो सकती है। थर्ड लास्ट पॉइंट यह है कि आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है, यानी आप बहुत सारे अलग अलग टाइप के लोगों को मिलते हैं, अलग अलग प्रकार के
लीडरशिप से मिलते हैं जो आपको अलग अलग नई नई चीजें सिखाती है जिससे आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं चाहूंगा कि इस पे आप गौर कीजिएगा। सेकेंड लास्ट पॉइंट है प्रैक्टिकल लर्निंग एंड ट्रेनिंग, यानी इस इंडस्ट्री में जो लोग सही मायनों में फील्ड पर सीखे हैं वो प्रैक्टिकली आपको ट्रेन करेंगे, सिखाएंगे कि कैसे तकलीफों से, प्रॉब्लम्स से बचना है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लास्ट, ये पूरा पॉइंट मैंने रेड मार्क किया है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं मानता हूं कि सबको इसका उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। वो है लेवरेजिंग ऑफ टाइम एंड मनी, यानी आपका जो टाइम है और आपका जो पैसा है उसको लेवरेज किया जाए, उसको उसका सबसे ज्यादा फायदा उठाया जाए। तो वो कैसे करें, वो ये इंडस्ट्री आपको प्रोवाइड कर सकती है। अब इस इंडस्ट्री में अगर हम आने वाले हैं तो हमें राइट डायरेक्ट सेलिंग ब्रांड सिलेक्ट करनी होगी, करेक्ट। तो ये है डायरेक्ट सेलिंग ब्रांड इन इंडिया, इंडिया नंबर 1 कंपनी, यानी इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग ब्रांड्स में नंबर 1 पे है। 2004 से शुरू हुआ है, 16 इयर्स उसकी एज हो चुकी है। अप्रोक्सीमेटली 3000 करोड़ का एनुअल टर्नओवर है, 300 प्लस उनके पर्सनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स है, 1000 प्लस उनके ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे प्रोडक्ट्स है, 5000 परचेस पॉइंट्स है पूरे कंट्री में, कहीं से भी आप प्रोडक्ट्स परचेस कर सकते हैं, राइट। मोबाइल ऐप के द्वारा इस बिजनेस को बिल्ड किया जाता है, बिजनेस को मैनेज किया जाता है। 3000 प्लस फ्री ट्रेनिंग्स एंड फंक्शंस होते हैं, कंपनी प्रोवाइडेड फ्री ट्रेनिंग्स एंड फंक्शंस 3000 से ज्यादा पूरे साल भर में। ये पॉइंट जो है ये जरूरी है, मैं आपको गौर देना चाहूंगा। इकोनॉमिक प्रोडक्ट्स विद इंटरनेशनल क्वालिटी, आप देख सकते हैं कि क्वालिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सबके लिए, राइट। उसी के साथ अगर इकोनॉमिक यानी किफायती दाम में इंटरनेशनल क्वालिटी मिल जाए तो कैसा सौदा है, मैं तो जानता हूं कि बहुत बढ़िया सौदा रहेगा। इसी के साथ जो सेकंड लास्ट पॉइंट है वो ये कहता है कि हम इंडिया के अलावा 7 और देशों में मौजूद हैं, दुबई, नेपाल, बांग्लादेश, सऊदी अरेबिया, ओमान, बहरीन एंड थाईलैंड। लास्ट पॉइंट जो है मैं बहुत गर्व से कहना चाहूंगा कि अभी करंटली वर्ल्ड की टॉप 100 डायरेक्ट सेलिंग कंट्रीज में हम 30th रैंक पे हैं और हमारे ऊपर कोई भी इंडियन कंपनी नहीं है, यानी हम फर्स्ट इंडियन कंपनी है जो 30th रैंक पे पहुंच चुकी है। राइट साइड पे जो फोटोग्राफ है उसमें मैं आपको अपने टॉप मैनेजमेंट से एक बार रूबरू करवा दूं, मैं उनसे आपकी पहचान करवा दूं। लेफ्ट साइड पे जो लेफ्ट मोस्ट वो है गौतम बाली जी जो कंपनी के एमडी है। सेकंड में जो है वो है कन्वरबीर सिंह जो सेंटर में है, वो आईटी डिपार्टमेंट मैनेज करते हैं, आईटी एंड फाइनेंस एंड ऐसे सारे डिपार्टमेंट, यानी डायरेक्टर है इस कंपनी के। और राइट साइड में जो है वो है दीपक सूद जी, ये मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन ये सारी चीजें संभालते हैं, ये भी कंपनी के डायरेक्टर है, राइट। आगे बढ़ते हुए कुछ सर्टिफिकेशन एंड अवार्ड्स जो इस कंपनी को मिले हुए हैं यहाँ पे मैंने डिस्प्ले कर दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको देखने के लिए, समझने के लिए। बट मैं राइट साइड पे जो 3 लोगोज है इसके बारे में बात करना चाहूंगा। सबसे पहला जो है वो हलाल सर्टिफिकेशन है, यानी जैसे हमारे यहाँ फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड है FSSAI, वैसे दुबई में हलाल सर्टिफिकेशन है जो उनका फूड और सेफ्टी देखता है। सेकेंड जो है WHO GMP सर्टिफिकेशन, यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, यानी सही सही चीजें सही कंसिस्टेंसी से बनाना, अगर आप वो कर सकते हैं तभी आपको ये GMP सर्टिफिकेशन मिलता है, वो हमारे पास अवेलेबल है। लास्ट जो है वो है ISO सर्टिफिकेशन, ये तो आपको पता होगा कि ISO सर्टिफिकेशन क्या होता है, 9001 2008 में मिला हुआ ISO सर्टिफिकेशन। आगे बढ़ते हुए ये एक प्रोडक्ट रेंज का एक मैं कहूंगा रिप्रेजेंटेशन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये रिप्रेजेंटेशन है। इसके अलावा काफी सारे अलग और भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है हमारे साथ, राइट। आगे बढ़ते हुए कि इस बिजनेस में जब आप होंगे तो आपके साथ कौन होगा, आपके साथ होंगे 3 लोग। आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे वेस्टीज है जो आपको ओरल केयर, हेयर केयर, पर्सनल केयर, स्किन केयर ऐसे सारे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करेगी, फूड, सप्लीमेंट्स, होम अप्लायंसेस ऐसी बहुत सारी चीजें, राइट। राइट साइड पे जो है वो है विनिंग टीम, ये एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम है जो आपको बिजनेस सिखाता है। आप देख सकते हैं कुछ क्वेश्चंस है नीचे, हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, ऐसे क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस जो है ये आपको विनिंग टीम आंसर कर देगा। अब जो आता है वो जो है सेंटर में ऊपर जो है लीडरशिप। अब लीडरशिप जरूरी क्यों है, क्योंकि लीडरशिप एक ऐसी जगह है, एक ऐसा इंसान है, एक ऐसा पर्सन है जो आपको आपके प्रॉब्लम के हिसाब से टेलर मेड सॉल्यूशंस दे सकता है। यानी अगर आपकी कोई कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप जब इनको कांटेक्ट करेंगे तो आपके प्रॉब्लम के हिसाब से सॉल्यूशन दिया जाएगा, राइट। तो ये 3 लोग हैं आपको इस बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए, इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए 3 लोग आपको सपोर्ट करें।
अब आपकी ग्रूमिंग एंड ट्रेनिंग कैसे होगी? योर ग्रूमिंग एंड ट्रेनिंग विल बी डन थ्रू विनिंग टीम सीईपी। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट एक कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम है जो विनिंग टीम प्रोवाइड करता है। सिंपल है, आप जैसे मैंने कहा था सब मोबाइल पे ही होता है। आपके मोबाइल पे एक ऐप होगा जिसके थ्रू आप ये सीईपी सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट है लाइव वेबिनार्स होते हैं जिसमें आपको काफी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलती है। उसके बाद है जूम, यानी जैसे आज हम कनेक्ट हुए हैं जूम के थ्रू, उसी तरीके से जूम मीटिंग्स होती है जिसके थ्रू आपकी ग्रूमिंग एंड ट्रेनिंग। फिर फेसबुक एंड मैसेंजर के थ्रू आपकी ट्रेनिंग भी हो जाती है। व्हाट्सएप के थ्रू मैसेजेस मिल जाते हैं, और लास्ट जो है टेलीग्राम, इसके थ्रू हम आपको वीडियो फाइल्स एंड ऑडियो फाइल्स जो भी जरूरी होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। यानी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जिसके थ्रू आपकी ट्रेनिंग एंड ग्रूमिंग हो सकती है। अब इस इक्वेशन में आप कहाँ फिट होते हैं ये समझते हैं हम थोड़ा सा, राइट? तब अब ये समझते हैं कि व्हाट यानी क्या वो आपको वेस्टीज प्रोवाइड करे, करेक्ट? क्या है ये बिजनेस, प्रोडक्ट्स क्या है, ये सब आपको वेस्टीज से मिल जाएगा। सेकेंड, व्हाई। अब ये बहुत जरूरी है, मैं इस पर थोड़ा सा गौर करना चाहूंगा, एक पॉज लेना चाहूंगा। इस बिजनेस को करना क्यों है ये बहुत जरूरी है। आगे आपने देखा होगा कि आपका कोई बॉस नहीं है, राइट? अगर कोई बॉस नहीं है तो इस बिजनेस को चलाए कैसे? इस बिजनेस को चलाने के लिए आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन होनी चाहिए कि क्यों ऐसा कुछ काम करे, क्यों एक्स्ट्रा मेहनत करे जिंदगी में। तो ये आपको डिफाइन करना होगा कि आपका वाई क्या है, क्यों, ये आपको डिफाइन करना है। यानी आप आते हैं यहाँ पर वाई डिसाइड करने पर। अगर आपके पास ये दोनों चीजें हैं, व्हाट और वाई, दोनों अगर आपके पास है तो विनिंग टीम ये बता देगा कि ये बिजनेस कैसे होगा, यानी हाउ, सबसे ज्यादा फायदा, सबसे लुक्रेटिव बिजनेस कैसे बिल्ड करे, ये आपको विनिंग टीम सिखाए, राइट? आगे बढ़ते हैं। पिछले कुछ स्लाइड्स के पहले मैंने एक लॉयल्टी बेनिफिट की बात की थी। यहाँ पे स्लाइड पे आपको शायद समझ में आ जाएगा कि ये लॉयल्टी बेनिफिट है क्या। लॉयल्टी बेनिफिट ये कहता है कि अगर आपने 4 महीने तक लगातार लॉयल्टी दिखाई तो 5th मंथ में आपको एक रिवॉर्ड दिया जाए। तो अगर मान लेते कि आपने पहले मंथ से लेकर 4th मंथ तक 3,000 रुपए तक की खरीदारी की, तो 5वें महीने में आपको 3,000 रुपए एमआरपी का सामान बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। अगर आपकी फैमिली थोड़ी सी बड़ी है तो आप 6,000 रुपए का सामान 4 महीने तक लीजिए, 6,000 एमआरपी का सामान आपको फ्री मिल जाएगा 5वें महीने। उसी तरीके से अगर 9,000 का सामान आप लेते हैं 4 महीने तक, 9,000 का सामान आपको एमआरपी का सामान आपको फ्री मिल जाएगा। अगर आप 12,000 का सामान खरीदते हैं 4 महीने तक, तो 12,000 एमआरपी का सामान आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ योर फैमिली आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सा बेनिफिट ऑफर, ये जो कंसिस्टेंसी ऑफर है, ये जो लॉयल्टी बेनिफिट है, कौन सा आपको अवेल करना, राइट? आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन है ताकि आप समझ सके कि ये कंसिस्टेंसी ऑफर किस तरीके से चलता है। राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि एमआरपी 3,600 का जो सामान होगा वो आपको 3,000 रुपीज में डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलेगा। अगर आप 3,000 का सामान खरीदते हैं तो पहली सेविंग, यानी लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं, पहली सेविंग जो होती है वो 600 रुपए की होती है, यानी 20% तक का डिस्काउंट हो गया पहला। सेकेंड, 300 रुपीज यानी 10% के आपको फ्री प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, और एक मंथली बोनस जो कैशबैक होगा वो 225 रुपीज के आसपास होगा। अप्रोक्सीमेटली देखें तो आपका मंथली सेविंग होता है 1,125 रुपए। अगर आपने 4 महीने तक लगातार 3,000 का सामान खरीद लिया तो 4 महीने तक लगातार 1,125 की आप सेविंग करेंगे, 1125। इसको मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो 4,500 रुपीज का आपको टोटल सेविंग हो गया 4 मंथ्स में। अब 4 मंथ जैसे आपने कंप्लीट किया तो कंपनी ने आपको एक कंसिस्टेंसी बेनिफिट, एक लॉयल्टी बेनिफिट दिया। 3,000 रुपए का सामान जो था वो बिल्कुल फ्री मिल गया। 3,000 एमआरपी का सामान आपको बिल्कुल फ्री मिल गया। टोटल करेंगे तो 7,500 की टोटल सेविंग हो जाती है 4 महीने के बाद। अब हम देखते हैं कि आपका खर्चा कितना हो गया राइट साइड पर। 3,000 रुपए अगर आपने 4 महीने तक लगातार सामान खरीदा तो 12,000 रुपए का खर्च होता है। अगर टोटल सेविंग्स को परसेंटेज में कैलकुलेट करना हो तो 7,500 अपॉन 12,000 करेंगे, यानी टोटल खर्चा, टोटल सेविंग्स अपॉन टोटल खर्चा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय 100 तो 62% का बेनिफिट होता है। मार्केट में मैं नहीं जानता कि कोई दुकान आपको इतना बेनिफिट दे, राइट? आगे बढ़ते हुए, अगर आप इस बिजनेस को सही मायनों में समझ जाते हैं, सही सिस्टम से बिल्ड कर लेते हैं, और आप विनिंग टीम के बताए सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करके इस बिजनेस को सक्सेसफुली बिल्ड कर लेते हैं, तो फ्यूचर में आपके पास अवेल करने के लिए कुछ एक्साइटिंग फंड्स भी है। गौर इस बात का देना है कि सही मायनों में अगर सही तरीके से बिजनेस बिल्ड कर लिया तभी आप इन एक्साइटिंग फंड्स को आप अवेल कर सकते हैं। पहला, ट्रैवल फंड,
जो कि होता है 3%, यानी देश विदेश घूमने के लिए एक फंड दिया जाता है स्पेसिफिकली आपके नाम। अब आप देखते हैं कि ट्रैवल, मैं अपनी बात करूं तो ट्रैवल मुझे बहुत पसंद है। नई नई जगहों पे जाना, नया नया टाइप का खाना खाना, ये सारी चीजें मुझे बहुत पसंद है और मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोगों को ये पसंद है, राइट? तो ट्रैवल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जरूरी चीज है। कंपनी उसके लिए एक स्पेसिफिक फंड प्रोवाइड करती है। आगे बढ़ते हुए 5% कार फंड, यानी 80,000 रुपीज तक की ईएमआई की आप कोई भी गाड़ी खरीद सकते हैं। सोचिए आपकी एक ऐसी चमचमाती कार हो तो कितना सुकून आ जाएगा जिंदगी में, कितना कंफर्ट आ जाएगा, राइट? तो एक कार फंड अलॉट किया जाता है 5%, जो आपके आप डायरेक्टली उससे गाड़ी खरीद सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बड़े बड़े शहरों में, बड़े शहर क्या छोटे शहरों में भी चाहिए, सबको एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा घर चाहिए अपने, अपना घर हो, आगे स्विमिंग पूल हो, बैठने के लिए थोड़ी जगह हो, एक मस्त लॉन हो हमारे पास, ऐसा सबका ड्रीम होता है। तो कंपनी इस ड्रीम को फुलफिल करने के लिए आपको एक 3% हाउस फंड देती है, जो कि 1 लाख रुपए पर मंथ तक की ईएमआई आप ले सकते हैं इसके थ्रू, राइट? तो एक हाउस फंड भी आपको प्रोवाइड किया जाए। अगर ये सारे फंड्स और ये सारे बेनिफिट्स, आगे आपने देखे जो बेनिफिट, वो सारे बेनिफिट्स और ये फंड्स आपको अवेल करने, तो आप करना क्या है? आप व्हाट डू यू डू नाउ? आपको सबसे पहले तो करना है, अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स होती है जैसे नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ऐसे कुछ बेसिक डिटेल्स जो है वो उनको भेजनी है जिन्होंने आपको ये लिंक शेयर किया हो, राइट? आपको अपना मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है जिससे आपका बिजनेस सेटअप करने में आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी। उस मोबाइल ऐप के थ्रू ही आपका बिजनेस चलने वाला है, राइट? और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बी रेडी टू लर्न फ्रॉम द पर्सन हु इनवाइटेड यू। यानी इस बिजनेस में जिसने आपको इनवाइट किया इस प्रोजेक्ट को समझने के लिए, वो सही मायनों में इस प्रोजेक्ट को समझता है और आपका एक शुभ चिंतक है, राइट? तो आपको उनसे सीखने के लिए तैयार होना होगा कि ये बिजनेस को किस तरीके से रन किया जाए, राइट? तो इसी के साथ थैंक यू सो मच। आई होप मेरे इस प्रेजेंटेशन ने आपकी लाइफ में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड की होगी और मैं चाहता हूं कि आप इमीडिएटली इस प्रेजेंटेशन के बाद जिसने भी आपको ये लिंक प्रोवाइड की थी, आपने जहां भी कहीं इस लिंक के थ्रू आप आए हो, आप उनको कांटेक्ट कीजिए और पूछिए कि ये बिजनेस को शुरुआत कैसे करनी, राइट? सो थैंक यू सो मच। इट वाज, you were a very beautiful audience, or I hope I could add value. Thank you.